एक गांव में एक जेठालाल अपनी बीवी के साथ रहता था। वह बहुत जुगाड़ू किस्म का इंसान था। कहीं भी कुछ भी मिलता तो वह अपने घर ले आता कि कभी न कभी ये काम आएगा ही। गर्मियों के दिन थे। जेठालाल की पत्नी ने कहा, अरे सुनो, आज जाते समय एक मटका ले आना। बहुत गर्मी पड़ रही है, पानी बहुत गर्म हो जाता है। मटके में ठंडा रहेगा तो कुछ तो राहत मिलेगी इस भीषण गर्मी से। ठीक है भाग्यवान, ले आऊंगा। अब मेरा टिफिन दो, मैं दुकान पर निकलूं। टिफिन लेकर जेठालाल दुकान पर निकल जाता है और रोज की तरह काम करके रात को घर आ रहा होता है। तभी उसे मटके की याद आती है। ओहो, अब तो इतनी रात हो गई, सारी दुकानें बंद हो गई हैं। अब मटका कहाँ से लाऊं इतनी रात को? अगर मटका लेके घर नहीं पहुंचा तो मेरी बीवी घर में नहीं घुसने देगी मुझे। हैरान परेशान जेठालाल एक दो दुकानों पर जाकर देखता है, पर कहीं मटका नहीं मिलता। तभी उसे एक बंद दुकान के बाहर एक मटका दिखता है। अरे वाह, ये मटका! लगता है भगवान ने मेरी मदद करने के लिए इसे यहाँ रखा है, वरना इतनी रात को मैं कहाँ ढूंढता मटका। फिर खुश होकर जेठालाल उसे उठा लेता है और घर ले आता है। जेठा की पत्नी बबली मटका पाकर खुश हो जाती है और जेठालाल के लिए खाना परोसती है। अजी वाह, आज तो आप एक बार कहने पर ही मटका ले आए। नहीं तो रोज रोज एक ही चीज बोलो और रोज भूल जाते हो लाना। अरे तुम मुझे इतना भी निकम्मा मत समझो, मुझे भी घर की जिम्मेदारी का एहसास है। फिर खाना खाने के बाद बबली उस मटके में पानी भर देती है, जिससे सुबह तक पानी ठंडा हो जाए। सुबह होने पर, अरे नाश्ता दे दो भगवान, मैं दुकान के लिए लेट हो रहा हूँ। जी बस 2 मिनट रुको। जेठालाल वो मटका देखता है। चलो, जब तक ठंडा पानी पी लूं, जरा मैं भी तो देखूं मटके का कमाल। जैसे ही जेठालाल मटके की प्लेट हटाता है और पानी निकालने के लिए गिलास डालता है, उसे कुछ परछाई सी दिखती है मटके के अंदर। अरे ये क्या था? अजी क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस पानी ले रहा था। फिर वह बिना पानी पिए ही वापस प्लेट मटके पर रख देता है और नाश्ता करके चला जाता है दुकान पर। अरे वाह, आज तो ठंडा ठंडा पानी मिलेगा पीने को। मजा आ जाएगा। फिर जैसे ही बबली पानी निकालकर पीती है, उसके अंदर चुड़ैल घुस जाती है। बबली की आंखें लाल हो जाती हैं। वाह, बाहर की दुनिया में कितना सुकून है। आखिर में बाहर निकल ही आई। मटके में बंद कितना सूखा देखा मैंने। कितने दिनों बाद पानी डाला किसी ने इस भूतिए मटके में। न पानी मिलता, न मैं पानी के जरिए बाहर आ पाती। बबली अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। उसे वहां मेकअप का सामान दिखता है। वह नई साड़ी पहनकर तैयार होने लगती है। तभी जेठालाल के आने का समय हो जाता है। जेठालाल रास्ते में से एक गजरा ले लेता है बबली के लिए। वाह, आज तो बबली खुश हो जाएगी मुझसे। रोज कहती है मेरे लिए कुछ नहीं लाते हो, आज गजरा दूंगा उसे। पर घर में घुसते ही जेठा को बबली के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वह डर जाता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, जरा बाहर तो आओ। लगता है कोई शिकार आया है। अरे अंदर ही आ जाओ राजा जी, देखो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आओ ना। जेठालाल डरते डरते गजरा लेकर कमरे के अंदर जाता है। अरे देखो, मैं तुम्हारे लिए गजरा लाया हूँ, इसे लगा के तुम चंद्रमुखी लगोगी, देखो। अरे वाह, कितना प्यारा गजरा है। तुम ही लगा दो ना मेरे बालों में।
जैसे ही जेठालाल बबली के बालों में गजरा लगाने के लिए उसका घूंघट हटाता है, वह चौंक जाता है। बबली बहुत ही डरावनी लग रही होती है। चुड़ैल का कब्जा होने की वजह से उसके दांत बड़े बड़े और गंदे से लगते हैं, नाखून बड़े बड़े हो जाते हैं और बाल एकदम लंबे। अरे ये क्या, लगता है मैं आज नहीं बचूंगा, आज ही मेरा आखिरी दिन होगा। लाओ इसके बालों में गजरा लगा दूं, वरना इससे शक हो जाएगा कि मुझे इसकी हकीकत पता चल गई है। जेठालाल डरते डरते सहमे हुए गजरा बबली चुड़ैल के बालों में लगा देता है, पर उसे शीशे में देखने से रोकता है। अगर इसने खुद को शीशे में देख लिया तो ये जान जाएगी कि इसकी असलियत सबको दिखाई दे रही है। अरे वाह, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। अरे मुझे देखने तो दो। अरे मेरी रानी, मैं बता तो रहा हूँ तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? चलो मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाता हूँ। बबली जेठालाल की होशियारी समझ नहीं पाती और झांसे में आ जाती है। अरे मैं वाकई इतनी सुंदर लग रही हूँ कि तुम मुझे कुछ और भी दिखाना चाहते हो? हाँ, आओ ना मेरे साथ। जेठालाल बबली की आंखों पर पट्टी बांधकर एक कमरे में लेकर जाता है, जहाँ बजरंगबली की छोटी सी मूर्ति रखी होती है। देखो रानी, मैं तुम्हारे लिए एक और तोहफा लाया हूँ जो बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें उस जगह तक ले जाता हूँ। तुम मेरा हाथ पकड़ के चलती जाओ बस। तोहफा तो मैं भी तुझे दूंगी, पहले तेरा तोहफा देख लूं जरा। फिर सुकून से तुझे मारकर तेरा शिकार करूंगी। जेठालाल उस कमरे में पहुंचते ही बजरंगबली की मूर्ति उसके सामने रख देता है और एक हाथ में चाकू उठा लेता है। अरे बबली, जरा अपनी आंखें तो खोलो, देखो तुम्हारा तोहफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बबली चुड़ैल जैसे ही पट्टी हटाती है वह चौंक जाती है। अरे नहीं नहीं, ये क्या है? तुमने मुझे धोखा दिया, ये सही नहीं किया तुमने। हटाओ इस मूर्ति को यहाँ से। जेठालाल अचानक से उसकी चोटी जोर से पकड़ लेता है और मूर्ति दिखाकर डराता है। अरे नहीं नहीं, क्या रानी, जरा बताओ तो तुम, ये कैसे आई? वरना तुम्हारी चोटी काट दूंगा मैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो, मैं सब बताती हूँ। मैं मटके में रहने वाली चुड़ैल हूँ। मैं सिर्फ उसी के घर जाती हूँ जो उस मटके को लेकर घर जाता है और उसका पानी पीता है। आज तुमने जब पानी निकाला तो मैं खुश हो गई कि आज मैं बाहर आ जाऊंगी, पर तुमने मेरी परछाई पानी में देखकर वापस प्लेट रख दी और बिना पानी पिए ही चले गए। फिर बबली ने उस मटके से पानी निकाल कर पिया तो पानी पीते ही मैं बबली के अंदर घुस गई और इसके शरीर पर कब्जा कर लिया। वाह, तू तो बड़ी चालाक निकली। मटके में घर है ना तेरा, चल तुझे वहीं छोड़ के आऊं। फिर जेठालाल उसकी चोटी चाकू से काटकर वापस उस मटके में रख देता है, जिसकी वजह से वह चुड़ैल फिर से उस मटके में कैद हो जाती है। चोटी कटते ही बबली ठीक हो जाती है। फिर जेठालाल बबली से माफी मांगता है। कोई बात नहीं जी, पर अब ये जुगाड़ लगाना छोड़ दो। देखो जुगाड़ के चक्कर में कितनी बड़ी समस्या आ गई। हाँ, मैंने सबक ले लिया है, मैं अब कभी जुगाड़ नहीं लगाऊंगा। चलो इस मटके को वापस रख के आते हैं। नहीं नहीं, ऐसे तो ये चुड़ैल फिर किसी के घर पहुंचकर आतंक मचाएगी। कोई उस मटके को उठाकर घर ले जाएगा और ये घर में प्रवेश पाकर फिर बाहर आ जाएगी। चलो इस मटके को गड्ढे में दफना देते हैं। तुम सही कह रही हो भाग्यवान। चलो उस जंगल में जाके इस मटके को दफना आते हैं। फिर वे दोनों उस मटके को संभाल कर एक कपड़े से उसका मुंह बांधकर जंगल में ले जाकर एक गड्ढा खोदते हैं और मटके को दफना देते हैं। इस प्रकार हमेशा के लिए उस पानी वाली चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है।